और इसलिए मोटरसाइकिल स्कूटर वालों का नाम भी जोड़ा जाएगा। अब इधर हमारी दीदियां बैठी हैं। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि सब दीदियों को लखपति दीदी बनाना है। बनाना है कि नहीं? बहनों भाई तक बताओ, बनाना है कि नहीं? कोई गरीब रहना चाहता है क्या? अरे लाडली बहना नहीं, लमोहन कह रहे थे अभी, लाडली बहना मध्य प्रदेश में तो बन गई, अब देश के हर राज्य में लाडली बहना बना रहे हैं। कोई राज्य नहीं बचेगा। मध्य प्रदेश ने सब राज्यों का बहनों का भला कर दिया। अब लाडली बहना तो चलेगी, मोहन जी भी चला रहे हैं, लेकिन लाडली बहना के साथ साथ अब लखपति दीदी बनाने का अभियान चलेगा। बताओ कोई तो लखपति दीदी के लिए भी भारत सरकार निरंतर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। लखपति दीदी का मतलब है हर एक बहन की आमदनी हर महीना 10,000 रुपया से ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं? यह मध्य प्रदेश के सीएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जो आपको लाडली बहना योजना, लाडली आवास योजना और किसान योजना की जानकारी देता है। इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लो, लाडली बहनों और किसानों। तीसरी बात और इसमें यह तय किया है कि 10,000 रुपया तक की आमदनी जिनकी थी, 15,000 रुपया तक की भी आमदनी है तो भी मकान दिया जाएगा हर महीना। बोलो, जिनके नाम ही सूची में नहीं थे, कच्चा घर था, आज से सर्वे शुरू होगा फिर से। 2018 की सूची में भी जिनका नाम छूट गया था, अब फिर से जिनके कच्चे मकान हैं उनको पक्के मकान बनाने की सूची में नाम जोड़ा जाएगा। बोलो, जोड़ना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, जोड़ना चाहिए कि नहीं? तो 6 महीने के अंदर सर्वे पूरा कर लिया जाएगा और जो छूट गए हैं पक्के मकानों से उनका नाम भी पक्के मकान की सूची में मेरी बहनों आ जाएगा, ताकि कोई बहन वंचित ना रहे। कोई, तुम बैठे रहो, खड़ा तो मैं हूं ना अभी, कोई बहन और भाई वंचित ना रहे। और केवल इतना नहीं, 4 चीजें इसमें हमने की है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, पहले जिसके पास फोन होता था उसका नाम कट जाता था कि इसका नाम नहीं आ सकता, इसके पास तो फोन है। अब भैया फोन भी हो तो उसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़ा जाएगा। बताओ, बिना फोन के कोई है क्या? जोर से बताओ, कोई है क्या? अब सबके पास फोन है तो फोन वाले का नाम भी जोड़ो। दूसरी चीज और सुनो, अगर हमारे पास मोटरसाइकिल होती थी, स्कूटर होता था तो नाम कट जाता था। अब बताओ, बिना मोटरसाइकिल की हो गई। आज भैरूदा में नवरात्रि में ही दशहरा भी हो गया, दिवाली भी हो गई और होली भी हो गई। एक बार अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे स्नेही छोटे भाई मोहन यादव जी का ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। सब लाडली बहनाओं को दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, आप सबका स्नेह। और अब मैं ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री के रूप में काम कर रहा हूं। मेरे मन में आया एक बहुत महत्वपूर्ण मामला। हम जब गांव जाते थे तो जगह जगह माताएं बहनें इकट्ठी हो जाती थी और कहती थी, देख लो टूटी टपरिया पड़ी है भैया, हमारा तो नाम तक नहीं है। और जब सूची में नाम नहीं होता था तो हम लोग विवश हो जाते थे, मजबूर हो जाते थे। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला। आज हमारे सचिव देवेश जी भी आए, हमारे सचिव शैलेश जी, जरा इनका भी स्वागत करो। ये सचिव है ग्रामीण विकास विभाग के, भारत सरकार से आए, मेरे साथ कर रहे सभी अधिकारी साथीगण, राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण। आज जो सबसे महत्वपूर्ण काम देश भर के लिए कार्यक्रम केवल यहां का नहीं है, भैरूदा की तो चांदी कर दी मोहन यादव जी ने। एक बार फिर तालियां बजाओ। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। कोई गलतफहमी में ना रहे, मेरी शुभकामनाएं भी और बड़े भाई होने के नाते आशीर्वाद भी। मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास के पथ पर ले जाओ मोहन। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद तो है ही,
मेरा आशीर्वाद और सुने सदैव आपके साथ रहेगा। एक बार फिर तालियां बजाओ जोर। मेरे बहनों और भाइयों, आज अनेकों काम शुरू हुए हैं, लेकिन चलिए लाडली आवास योजना से जुड़ी एक हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। जानकारी हम ऐसे आपको प्रदान करते हैं कि जो तीसरे चरण का लाडली आवास योजना वाला फॉर्म चल रहा है, इसको अप्लाई करने के लिए आपके अकाउंट में 2-3 चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। आपका अकाउंट री-केवाईसी होना बहुत ज़रूरी है, मतलब आपने अकाउंट का री-केवाईसी कर लीजिए, आधार कार्ड से लिंक कर लीजिए, जो भी आपका मेन मोबाइल नंबर हो उसको मोबाइल नंबर से आधार कार्ड से लिंक कर लीजिए, ID नंबर में जो मोबाइल नंबर लिंक हो उसको आधार कार्ड से लिंक कर लीजिए। ये सारी जानकारी आप कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं। नाम ही सूची में नहीं थे, कच्चा घर था। आज से सर्वे शुरू होगा फिर से। 2018 की सूची में भी जिनका नाम छूट गया था, अब फिर से जिनके कच्चे मकान हैं उनको पक्के मकान बनाने की सूची में नाम जोड़ा जाएगा। बोलो जोड़ना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, जोड़ना चाहिए कि नहीं? के लिए बजवाते मामला है तो 6 महीने के अंदर सर्वे पूरा कर लिया जाएगा और जो छूट गए हैं पक्के मकानों से उनका नाम भी पक्के मकान की सूची में मेरी बहनों आ जाएगा, ताकि कोई बहन वंचित ना रहे। कोई, तुम बैठे रहो, खड़ा तो मैं हूं ना अभी, कोई बहन और भाई वंचित ना रहे। और केवल इतना नहीं, 4 चीजें इसमें हमने की है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, पहले जिसके पास फोन होता था उसका नाम कट जाता था, किसका नाम नहीं आ सकता? इसके पास तो फोन है। अब भैया फोन भी हो तो उसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़ा जाएगा। बताओ, बिना फोन के कोई है क्या? जोर से बताओ, कोई है क्या? अब सबके पास फोन है तो फोन वाले का नाम भी जोड़ो। दूसरी चीज और सुनो, अगर हमारे पास मोटरसाइकिल होती थी, स्कूटर होता था तो नाम कट जाता था। अब बताओ, बिना मोटरसाइकिल बोलो ना, है क्या? अब कोई नहीं है, और इसलिए मोटरसाइकिल स्कूटर वालों का नाम भी जोड़ा जाएगा। अब इधर हमारी दीदियां बैठी हैं। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि सब दीदियों को लखपति दीदी बनाना है। बनाना है कि नहीं? बहनों भाई बताओ, बनाना है कि नहीं? कोई गरीब रहना चाहता है क्या? अरे लाडली बहना नहीं, नमोहन कह रहे थे अभी, लाडली बहना मध्य प्रदेश में तो बन गई, अब देश के हर राज्य में लाडली बहना बना रहे हैं। कोई राज्य नहीं बचेगा, मध्य प्रदेश ने सब राज्यों का बहनों का भला कर दिया। अब लाडली बहना तो चलेगी, मान जी भी चला रहे हैं, लेकिन लाडली बहना के साथ साथ अब लखपति दीदी बनाने का अभियान चलेगा। बताओ कोई तो लखपति दीदी के लिए भी भारत सरकार निरंतर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। लखपति दीदी का मतलब है हर एक बहन की आमदनी हर महीना 10,000 रुपया से ज्यादा होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होनी चाहिए कि नहीं? तो लखपति दीदी के अभियान के लिए भी अभी 100 करोड़ रुपया डाला गया है खाते में, ताकि उस अभियान को तेजी से गति दी जा सके। तीसरी बात और इसमें यह तय किया है कि 10,000 रुपया तक की आमदनी जिनकी थी, 15,000 रुपया तक की भी आमदनी है तो भी मकान दिया जाएगा हर महीना। बोलो, मिलना चाहिए कि नहीं? और एक चीज और, किसान भाइयों, जिनकी 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन है और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है, उनका नाम भी प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़ा जाएगा। बोलो, जोड़ना चाहिए कि नहीं? तो एक बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तालियां बजा के स्वागत कीजिए, उनका भी अभिनंदन कीजिए। और आज तो कांग्रेस चारों कोने चित्त हो। आधार कार्ड की ई-केवाईसी करने के बाद आपको अकाउंट नंबर में जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है वही आपका आधार कार्ड में भी नंबर लिंक होना चाहिए। वही आपका
ईमेल आईडी पे भी नंबर लिंक होना चाहिए, वही आपका आईडी नंबर में भी लिंक होना चाहिए। और हाँ, सबसे मेन ज़रूरी ये चीज़ है कि आईडी जो नंबर है आपका, वो समग्र आईडी के साथ आधार कार्ड का लिंकेड होना बहुत ज़रूरी है। ये तीनों जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है अगर आप भी लाडली आवास योजना का फ़ायदा उठाना चाहती हैं, लाडली आवास योजना की किस्त अपने अकाउंट में लाना चाहती हैं, तो ये स्टेप फॉलो कर लीजिएगा, नहीं तो आपके अकाउंट में पैसा आने में रुकावट आ सकती है और आप दिक्कत का सामना कर सकती हैं। तुरंत जाइए, इस बड़ी बात का फॉलो करें।